अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। आज मगल का दिन है और मुलाकातों का दिन है। आज मेरे साथ इस वक्त पख्तूनख्वा असम्बली के पख्तूनख्वा हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शफीजान साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो यहाँ पे अडियाला के हवाले से ही जानना चाहूँगा कि आप लोग आते हैं और सीएम साहब अपने परसों की तकरीर में ख़ुद भी बता चुके हैं कि मैं 10 बार यहाँ पे आया, आप लोगों की मुलाकातें यहाँ पर नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तमाशा जो है ये सारी कौम देख रही है कि जिस तरीके से अदालती अहकामात को रौंदा जा रहा है, जिस तरीके से जो अदालती हुक्म एक मौजूद है, जिस हुक्म के ज़रिए ट्यूसडे को खान साहब की फैमिली से मिलने का दिन है, ये अदालती हुक्म है और इसके साथ साथ उनकी वकला के मिलने का दिन है और थर्सडे को उनको पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलने का दिन है। ये एक अदालती हुक्म मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ का जेल सुपरडेंट जो एक कर्नल है, जो भी है, जिस तरीके से वो इतना ताकतवर है कि वो ना किसी अदालत को मान रहा है, ना किसी कानून को मान रहा है, ना किसी आइन को मान रहा है। मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम जो है वो गवर्नमेंट करती है कि जो हमारी मुलाकात नहीं करने देती, जो कि एक अदालती हुक्म के ज़रिए होनी है, उस हुक्म को रोंदा जाता है तो उसकी रिएक्शन में यहाँ धरना शुरू हो जाता है जो पुरअमन रहता है। आप देख रहे होंगे ख़वातीन भी इसमें शामिल है, खान साहब की फैमिली भी यहाँ पे है, वकला भी यहाँ पे है, पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद है, वर्कर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम पहले वो करते हैं तो उसकी रिएक्शन में धरना होता है और फिर धरने पे जो रात को ये वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से हमारी ख़वातीन को, जिस तरीके से हमारे वर्कर्स पे पर्चे काटे जा रहे हैं, 788 का दफ़ा लगाया जाता है, कौन सी दहशतगर्दी यहाँ पे हो रही है। तो ये सारा तमाशा सारा मुल्क देख रहा है और इंशाल्लाह एक दिन इसकी कीमत इनको चुकानी होगी। सर, इमरान खान ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया है, तो पख्तूनख्वा हुकूमत कब उसको अमल में लाएगी? देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है। स्ट्रीट मूवमेंट आप देख रहे होंगे कि सोहेल आफरीदी साहब को, खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको इमरान खान साहब का मैसेज मिल चुका है। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं और स्टार्ट भी कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स में वो निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ISF की कुछ नौजवानों से मुलाकात हो चुकी है। कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो एक कमेटी है उसकी एक मीटिंग है जिसमें इस पर बात होगी। स्ट्रीट मूवमेंट की भरपूर तैयारी जारी है। मैस मोबिलाइजेशन आप खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। खैबर में हुआ, करक में हुआ, कोहाट में, पेशावर में, चारसदा में इंटरेक्शन हो रहा है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो रही है वर्कर्स के साथ। लोगों की उम्मीद सोहेल आफरीदी साहब से है, खैबर पख्तूनख्वा की लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस तनाजुर में हो रही है, जिस पस मंज़र में हो रही है, तो ये मैस मोबिलाइजेशन है। और जो स्ट्रीट मूवमेंट की जो बात है वो आप देख रहे होंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी और उसकी तैयारी हम भरपूर कर रहे हैं, वो शुरू भी हो चुकी है। सर, ये बताइएगा कि सोहेल अफरीदी साहब ने एक ऐलान किया था कि यहाँ पर जो भी MPs वगैरह नहीं आएंगे या जो MNAs यहाँ पे नहीं आएंगे उनको नेम एंड शेम किया जाएगा। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं वो नहीं भी आते यहाँ पे। देखिए, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें फिर लग जाती हैं। ये हर MPA की, हर MNA की, हर सेनेटर की जिम्मेदारी है जो इमरान खान की मरहून मिन्नत यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अगर आज अपना हल्का जीत के यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने तो इमरान खान का वोट मैंने लिया है। सोहेल आफरीदी साहब अगर आज चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के तो वो उन्होंने इमरान खान के नाम का वोट लिया। हमारे अपने कोई वोट तो नहीं है, हमारी स्ट्रगल ज़रूर है 15 साल की, 20 साल की। वोट इमरान खान का है तो इमरान खान साहब के लिए यहाँ पे आना बड़ा ज़रूरी है। जो यहाँ पे नहीं आते बिल्कुल उनको नेम और शेम करना चाहिए। सर, ये बताइएगा कि ऑपरेशंस की बात की जाती है पख्तूनख्वा में और CM साहब भी बता चुके हैं, आप परसों खुद भी अपनी टॉक में बता चुके हैं कि ऑपरेशंस वहाँ पे नहीं हो रहे, लेकिन लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। लोग वो आपने परसों कहा था कि लोग शायद अपने वजह से घर से खुद ही निकल रहे हैं, उनको मतलब किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें कुछ लोग आके निकाल रहे हैं अपने घरों से। देखिए, ऑपरेशंस जो मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है, हम डे 1 से हमारा स्टांस है कि हम उसके ख़िलाफ़ है। ऐसे किसी भी फैसले को हम नहीं मानेंगे जो बंद कमरों में हो। हम किसी बंद कमरे के फैसले को मुसलत नहीं होने देंगे। मिलिट्री ऑपरेशन हम डे 1 से हमारा स्टांस है कि मुज़ाकरात किए जाए। अगर आप एंड ऑफ द डे पे जाके मुज़ाकरात करते हैं उन्हीं लोगों से तो क्यों ना डे 1 पे करें, क्यों हम डिस्प्लेसमेंट करें, क्यों हम यहाँ पे लोगों के कारोबार तबाह करें, सिविलियन हमारे शहीद हों, फोर्सेस के लोग हमारे शहीद हो, कोलेटरल डैमेज हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं। डे 1 से सोहेल आफरीदी का और प्रोविजनल गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन को ना सपोर्ट करते हैं, ना उसकी इजाज़त देंगे। जो सूबाई हुकूमत की लूप में नहीं लिया जाएगा हम किसी कार्रवाई को नहीं मानेंगे। तो जहाँ तक आप नकल मकानी की बात कर रहे हैं, वो नकल मकानी तो एक सर्दियों की वजह से भी लोग खैबर में करते हैं, उसके साथ साथ ये अपनी मर्ज़ी से भी शिफ्टिंग करते हैं। तो ऐसी किसी चीज़, ऐसी कोई किसी ऑपरेशन की वजह से वहाँ कोई मतलब आप कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं है? कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई कार्रवाई हो भी रही है उसको सूबाई हुकूमत पे अगर लूप में नहीं लेंगे तो उस पर एहतजाज रिकॉर्ड हो। सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जो मुज़ाकरात पिछले दिनों में भी वो हो रहे थे और वो जो मीटिंग्स उनके साथ हो रही थी तालिबान से,
से, आपको लगता है कि इन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात के तो हम डे वन से हामी हैं, लेकिन उन लोगों से मुज़ाकरात हो जो पाकिस्तान की कानून और आइन को मानते हों, जो सरेंडर होना चाहते हों इस निज़ाम के सामने, इन कवानीन के सामने, जो एक रियासत के कवानीन है, अगर वो सरेंडर होते हैं, वो इस दायरे के अंदर आते हैं, तो उनसे मुज़ाकरात सर, होने जिनसे चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे थे वो लोग तो पाकिस्तान के हामी नहीं थे, ना आइन को मानते किनसे थे। मुज़ाकरात हो वो कह रहे थे कि हम अफ़गानिस्तान में जाके पूछ के किसने वापस कहा? आके बताएँगे। यानी किन से मुज़ाकरात हो रहे थे? वहाँ पे जो ये बाजोड़ में जब पहले इशू हुआ कुछ अरसे पहले, वहाँ पर जो आपके साबिका एमएनए है वो भी उसमें शामिल थे, उन लोगों के साथ जो बातचीत करने के लिए गए थे। किस ग्रुप तो से हो रहे थे? वो ऐसी कोई आपके चीज़ नहीं आपके है। आपके साबिका एमएनए तो उसमें शामिल थे ना? देखिए, वो जो एक अवामी जिरगा था, आपने देखा होगा, जिससे गुलज़फ़र साहब जी, गुलज़फ़र साहब। खिताब भी कर रहे थे, और वहाँ पे हमारे एमपीएस भी वहाँ मौजूद थे। देखो, उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की। किसने कहा है कि जो पाकिस्तान के कवानीन को नहीं मानते जाके अफ़गानिस्तान में बात होगी? हम ये चाहते हैं, अगर कोई पाकिस्तानी सरज़मीन को नुकसान पहुँचाता है, जो यहाँ पे दहशतगर्दी करता है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। अगर जो पाकिस्तान के कानून के सामने सरेंडर होना चाहते हैं, जो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो असला फेंकना चाहते हैं, जो इस एक दायरे के अंदर आना चाहते हैं, तो हम उनकी हामी हैं कि उनसे बात की जाए और उनको इस दायरे में अंदर लेके आया अच्छा, जाए। कुछ खबरें आ रही है कि इमरान खान साहब के बेटे जनवरी में आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, जनवरी में उनके आने का इंडिया भी उन्होंने दे दिया है। आपने उनके इंटरव्यूज़ को भी कवर किया होगा। उनका बुनियादी हक है कि वो यहाँ पे आए, अपने वालिद साहब से मुलाकात करें। तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। जितनी भी यहाँ पे मामलात हैं, जो भी लवाज़मात चाहिए होंगे मुलाकात के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको देखेगी, और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि उनकी मुलाकात अपने वालिद साहब से हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।